पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस के प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द पंजाब के अंदर 785 पदों पर नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन तो बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं लाइब्रेरियन बनने का तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी दोस्तों। तो आज से इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है ILA। ILA का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी भारतीय पुस्तकालय संघ। ये आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ILA क्या है और ये ILA हमारे देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ILA की स्थापना कब हुई, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तमाम जो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इस थ्योरी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी अपडेट आती है, उस अपडेट की जो PDF है, पूरे भारत में लाइब्रेरी साइंस की कोई भी न्यूज़ आती है वो न्यूज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर आप हमारे साथ पंजाब लाइब्रेरियन स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर हमने जो आपका जो कंटेंट है, हमारे एप्लीकेशन में आपके लिए बाइलिंगुअल कंटेंट है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। एक बार आप ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ अपना पेन और रजिस्टर हाथ में ले लीजिए दोस्तों। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसा वैसा आप भी अपने पेन से अपने रजिस्टर में नोट्स बनाने के जो है तरीका, नोट्स बनाने का जो सिस्टम है शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अपने हाथों से अपने रजिस्टर में लिखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में 60 से 70 टॉपिक है। अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट रोज के 2 टॉपिक भी करता है तो वो चाहे तो 1 महीने में लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कर सकता है। तो इसलिए हमारे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बहुत ही शानदार रूप से पढ़ना चाहते हो तो पेन और रजिस्टर मेरे साथ लेकर बैठ जाइए। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप साथ साथ नोट डाउन जरूर करते जाइए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है ILA, यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय पुस्तकालय संघ। अब भारतीय पुस्तकालय संघ क्या है? देखिए दोस्तों, हर एक देश का लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय जो है एसोसिएशन, यानी पुस्तकालय संघ कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, हर देश का एक जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ILA। कौन सा दोस्तों? ILA। फिर हम बात करते हैं USA का मतलब अमेरिका। तो अमेरिका का जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम क्या है दोस्तों? ALA। क्या नाम है दोस्तों? ALA। तीसरा है आपके UK, यूनाइटेड किंगडम। तो UK का जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम क्या है? पहला नाम था LA और वर्तमान में क्या नाम है दोस्तों? सिलिप। क्या नाम है दोस्तों? सिलिप, ठीक है। तो हर देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। तो जब भी हम लाइब्रेरी साइंस के अंदर जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम 3 देशों के लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इंडिया के बारे में, जिसका एसोसिएशन है ILA, अमेरिका का ALA और UA का क्या दोस्तों? सिलिप जो है। ये लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लाइब्रेरी एसोसिएशन क्यों जरूरी है हर देश के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन हमेशा क्या काम करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन का काम होता है कि लाइब्रेरी, दूसरा होता है लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरियन के अधिकार, लाइब्रेरियन के अधिकार
कौमा विकास और बेहतरी के लिए कार्य करना, बेहतरी के लिए कार्य करना होता है, कार्य करना। तो ध्यान रखना, लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक ही उद्देश्य है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय अध्यक्षों के अधिकारों के बारे में बात करता है, उनके विकास के बारे में बात करना है और उनकी बेहतरी के लिए कार्य करना, उनको किस तरीके से अपन बेटरमेंट कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए हमेशा जो कार्य कौन करता है, एक लाइब्रेरी एसोसिएशन काम करता है। जैसे भारत का लाइब्रेरी एसोसिएशन हम पढ़ने जा रहे हैं आईएलए के बारे में, तो भारत का है आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य होता है कि भारत के अंदर जितने भी लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरी को अच्छी तरीके से विकसित करना। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च पेपर को प्रकाशित करना। तीसरा है कि हर साल जो है कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना, पुस्तकालय अध्यक्ष के जो स्टेटस है उन स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करना। ये जो तमाम जो कार्य होते हैं वो एक हमेशा लाइब्रेरी एसोसिएशन के कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन का उद्देश्य कार्य हमेशा यही रहता है कि वो किसी भी देश के पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय अध्यक्षों के विकास के लिए हमेशा कार्य करता है। दोस्तों आइए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएलए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईएलए। पहले तो आप देखिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलए, कि आईएलए की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलए। आईएलए की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आईएलए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। अब आईएलए क्या है? भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इंडिया। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है। तो अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में तो कौन सा है? आईएलए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पुराना और सबसे जो है बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो क्या हो जाएगा? एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? वो क्या है दोस्तों? आईएलए। क्या है दोस्तों? आईएलए है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का संगठन 13 सितंबर 1933 को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कई बार पूछा जाता है कि आईएलए की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना, आईएलए की स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था, ठीक है ना। तो आईएलए की स्थापना 13 सितंबर को हुई थी और 13 सितंबर 1933 को हुई। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। और उस समय कलकत्ता में क्या चल रहा था? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो कलकत्ता के अंदर जब वो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहां पर पूरे देश से हजारों पुस्तकालय अध्यक्ष वहां पर इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो वहाँ जब सारे ये पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन सब इकट्ठा हुए थे, उन्होंने दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई हर एक देश का लाइब्रेरी एसोसिएशन है, भारत का क्यों नहीं है। तो उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि भारत का भी लाइब्रेरी एसोसिएशन होना चाहिए और वहाँ पर आईएलए की स्थापना के बारे में सोचा गया। फिर आखिरकार ध्यान रखना है कि 13 सितंबर 1933 को आईएलए की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। आईएलए देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय है। आईएलए इंडिया के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पहले क्या था? पहले केवल नाम था लाइब्रेरी, लेकिन अब लाइब्रेरी में क्या जोड़ दिया गया दोस्तों? सूचना विज्ञान। पहले केवल पुस्तकालय विज्ञान ही आता था, ओनली फॉर लाइब्रेरी साइंस। लेकिन जिस तरीके से समय बदलता गया, जिस तरीके से हम आईटी सेक्टर में आगे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा, फिर इसका नाम हो गया ए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का सबसे बड़ा जो ये व्यवसायिक यानी प्रोफेशनल बॉडी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आईएलए की स्थापना हुई 1933 के अंदर कलकत्ता के अंदर, उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की बात हम करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हुआ था, अभी हमने पढ़ा था कलकत्ता के अंदर हुआ था 1933 के अंदर। और इसी कॉन्फ्रेंस में किसकी स्थापना हुई थी? आईएलए की स्थापना की गई थी।
फिर उसके बाद ध्यान रखना है फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो अगर केवल सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में कलकत्ता में हुआ, लेकिन एग्जाम के अंदर आ जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो मद्रास 1934 में पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो आज सवाल को समझने की कोशिश करना, जब पूछा जाता है कि लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो कलकत्ता 1933, लेकिन अगर वहां पर आपको ऐड कर दिया जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस यानी सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन कब हुआ था, वो मद्रास 1934 के अंदर हुआ था। फिर है लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरियंस का मतलब होता है पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए, स्पेशली लाइब्रेरियंस के लिए ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो लाइब्रेरियंस के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था लाहौर और 1918 के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों, लाहौर 1918 के अंदर जो है लाइब्रेरियंस के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। फिर पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था 1914 बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर। और अगला सवाल ये बनता है कि जो लोग लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पुस्तकालय आंदोलन में जिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, या फिर जो भी लाइब्रेरी वर्कर है, लाइब्रेरी वर्कर या फिर लाइब्रेरी आंदोलन में जो लोग रुचि रखते हैं, उनके लिए भी एक अलग से कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1914 बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों। ये चारों कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने रजिस्टर में आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। ये चारों कॉन्फ्रेंस आपको याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जब ILA की स्थापना हो गई थी, जब फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था, वहाँ पर सारे लाइब्रेरियंस आए हुए थे और सब ने मिलकर ये कहा कि भाई अमेरिका का लाइब्रेरी एसोसिएशन है, UK का है, इंडिया का क्यों नहीं है। तो फिर इंडिया का भी ILA की स्थापना हुई, तो अब स्थापना हो गई, सब लोग राजी भी हो गए। फिर कहा कि भाई इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो ध्यान रखना है कि ILA का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर M.O. थॉमस। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर M.O. थॉमस। कई बार ऐसा भी सवाल बनता है कि डॉक्टर M.O. थॉमस का संबंध किस एसोसिएशन से है। ऑप्शन में आएगा ILA, आइजलिक, ALA, इफ्ला। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर M.O. थॉमस जो है ILA के प्रथम अध्यक्ष थे, और ये कौन थे, वो लाइब्रेरियन थे। कहाँ के, आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाल्टेयर। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, जब फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में चल रहा था, हर पूरे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियंस वहां पर इकट्ठे हुए, और सभी लाइब्रेरियंस ने डिमांड की भाई ILA की स्थापना होनी चाहिए। तो उस समय जो है पहला अध्यक्ष किससे बनाया गया था, डॉक्टर M.O. थॉमस को बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम सचिव यानी फर्स्ट फाउंडर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब सचिव। तो अब ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर M. थॉमस। तो अब पहले सचिव कौन हो गए, तो सचिव यानी सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कौन थे दोस्तों, K.M. असदुल्ला। कौन थे दोस्तों, K.M. असदुल्ला थे। और K.M. असदुल्ला कौन थे, लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। जो इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता है वहाँ के लाइब्रेरियन थे, जिनका नाम है K.M. असदुल्ला, जिन्हें क्या बनाया गया दोस्तों, सेक्रेटरी बनाया गया था। तो दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ILA डॉक्टर M.O. थॉमस एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ILA। तो ILA के सेक्रेटरी कौन थे, फर्स्ट K.M. असदुल्ला थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ILA का जो हेडक्वार्टर है। तो ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। अब दो तरह के सवाल बनते हैं। अगर पूछा जाता है कि ILA की स्थापना कहाँ पर हुई थी, एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना। देखिए ILA की स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, कोलकाता के अंदर हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में, तो वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। इसकी पूरी कहानी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन बाद में हेडक्वार्टर चेंज होते रहे, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जो ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्डन एरा, एक ऐसी घटना
जिसे लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में एक गोल्डन एरा कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1944 से 1953 तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1944 से 1953 तक आईएलए के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का आईएलए में क्या योगदान रहा था। हालांकि आईएलए की स्थापना में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का बहुत ज्यादा योगदान था, लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो है पहला अध्यक्ष और पहला सचिव नहीं बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ध्यान रखना, 1944 से 1953 तक आईएलए के क्या रहे थे दोस्तों, अध्यक्ष रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन कब से कब तक जो है आईएलए के अध्यक्ष रहे थे, तो 1944 से 1953 तक आईएलए के अध्यक्ष रहे थे। इस अवधि को आईएलए का स्वर्ण युग माना जाता है। जो इन्होंने करीबन आप मान लीजिए 9 साल तक जब ये आईएलए के अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने बहुत सारे नवाचार किए थे, बहुत सारी नई नई चीज़ों का जो है विकास किया था। इसलिए जो है इस 9 साल की अवधि को क्या कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा हर साल प्रत्येक वर्ष भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का दृढ़ निश्चय किया है दोस्तों। तो नेशनल लाइब्रेरी वीक यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आईएलए ने पूरे भारत में हर साल 14 से 20 नवंबर तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएलए ने भारत में हर साल 14 से 20 नवंबर तक नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने की शुरुआत की थी, ठीक है ना। ये कई बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी वीक कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है लाइब्रेरी वीक नवंबर, हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कौन सी तारीख से, 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। लेकिन ये राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह है, ये पहली बार कब मनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, पहली बार मनाया गया था 1968 से। कब मनाया था दोस्तों, 1968 से, 1968 से। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आईएलए के द्वारा नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है 1968 से नेशनल लाइब्रेरी वीक को मनाया जा रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद है नेशनल लाइब्रेरियंस डे यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। और आज कोइंसिडेंटली आज जो मैं ये क्लास आपके लिए बना रहा हूँ, आज ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी 12 अगस्त है। तो आज 12 अगस्त को पूरे भारत के हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर पब्लिक लाइब्रेरी में, हर स्पेशल लाइब्रेरी में आज जो है क्या मनाया जा रहा है, नेशनल लाइब्रेरियंस डे यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जा रहा है, ये 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 अगस्त क्या है दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्मदिन है। रंगनाथन जी का क्या है दोस्तों, जन्मदिन है। क्या है दोस्तों, जन्मदिन है। क्योंकि 12 अगस्त को डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत में नेशनल लाइब्रेरियंस डे यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आईएलए इस अवसर पर राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व करती है और आज पूरे भारत में हर कॉलेज, हर प्रकार की लाइब्रेरी, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी हो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी हो, हर लाइब्रेरी के अंदर नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर आईएलए की स्थापना कैसे हुई थी, देखिए आईएलए को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था, ठीक है ना। तो आईएलए का जब स्थापना हुई थी तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना किस के अंतर्गत हुआ था, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, उसके अंतर्गत इसकी जो है उसको रजिस्ट्रेशन किया गया था। फिर उसके बाद ध्यान रखना आईएलए वर्तमान में सदस्य है। आईएलए इफ्ला का सदस्य है। इफ्ला का सदस्य कब बना था, 1957 में बना था। और आईएलए दूसरा जो है कोमला का भी सदस्य है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि आईएलए किसका सदस्य है, तो आईएलए इफ्ला का सदस्य है और कोमला का भी
सदस्य हैं दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है कि ILA इज ए मेंबर ऑफ, ILA सदस्य है। ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी कॉमला, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो आपको ध्यान रखना है ILA इफ्ला का भी सदस्य है। इफ्ला का सदस्य 1957 में बना था और ILA जो है कोमला का भी सदस्य है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद ILA ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया था। ILA ने दिल्ली में 1992 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की थी। ध्यान रखना, जब ILA इसका सदस्य बना था, सदस्य कब बना था? ILA इफ्ला का सदस्य 1957 में बना था, लेकिन ILA के द्वारा 1992 में एक इफ्ला की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1992 में ये इफ्ला की जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। तो ILA ने उस समय उस इफ्ला की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसकी मेजबानी की थी, उसको होस्ट किया था। ये भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ILA ने इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कहाँ पर की? नई दिल्ली में। कब की? 1992 में की थी। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अन्य लोग जो ILA की स्थापना का हिस्सा थे, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा जंगानाथन है, डॉक्टर एमओ थॉमस है, KM असदुल्ला है। ये लोग जो है ILA की स्थापना के समय जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ILA की स्थापना के समय जो है इसमें स्थापना में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। पहला है AC वुलनर, ठीक है, दूसरा है डॉक्टर एमओ थॉमस, तीसरा है KM असदुल्ला। ये तो क्या है दोस्तों? फर्स्ट प्रेसिडेंट है, अभी हमने पढ़ा था। डॉक्टर एमओ थॉमस कौन थे? ये क्या है दोस्तों? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। KM थॉमस कौन थे दोस्तों? फर्स्ट सेक्रेटरी थे। पहले क्या थे दोस्तों? सचिव थे। ठीक है, RC मेंचिंडा, अयांकी वेंकटा रामनया और S बसरुद्दीन और AMR मोंटेज। ठीक है ना, तो इन लोगों ने ILA की स्थापना के समय बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ये लोग भी जो है ILA की स्थापना के समय जो है इसके जो है हिस्सेदारी थे, या इसमें ILA की स्थापना में इनको बहुत ज़्यादा, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कई बार सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ILA एस्टेब्लिशमेंट, यानी ILA की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति नहीं था? तो 3 ये दे देंगे, चौथा कोई दूसरा नाम दे देगा। तो इस प्रकार के भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य, यानी ILA का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला मुख्य उद्देश्य है पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना, कि हर साल जो है अगर लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको पता है कि पहला जो भारत के अंदर इंडिया भारत के अंदर जो पहला लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था, लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पहला जो पुस्तकालय आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ पता है आपको? 1910 बड़ौदा शहर के अंदर। कहाँ पर हुआ दोस्तों? 1910 बड़ौदा शहर के अंदर पहला पुस्तकालय आंदोलन हुआ था। तो उसके बाद जो ये आंदोलन रेगुलर चलता गया और ILA का एक ही उद्देश्य है कि पुस्तकालय आंदोलन को हमेशा बढ़ावा देना, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना। ठीक है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस दोनों का क्या करना दोस्तों? विकास करना। भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना, क्योंकि भारत के अंदर जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है यानी लाइब्रेरी एक्ट है, अभी वर्तमान में पता है भारत के अंदर कितने राज्यों में? 20 स्टेट, यानी 20 स्टेट के अंदर जो है ये लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है। तो अब धीरे धीरे कोशिश ये करनी है कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में लाइब्रेरी एक्ट लागू होना चाहिए। लेकिन आपके पंजाब में अभी तक लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा शायद पंजाब के अंदर अभी तक लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं है। तो ये ILA के द्वारा धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जो है अभी तक 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है और बहुत जल्द पंजाब के अंदर भी लागू होगा और मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू होने वाला है। तो लाइब्रेरी एक्ट का प्रचार करना, पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार, जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी है, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो लाइब्रेरियंस कार्य करते हैं उनके स्टेटस को हमेशा प्रतिवर्ष जो है इसको स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य थे। फिर हम बात करते हैं कि ILA के पहले आजीवन सदस्य कौन थे। तो ध्यान रखना, फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर, ये कई बार पूछा जाता सवाल कि जो है ILA जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम जो मेंबर थे,
तो लाइफ टाइम मेंबर कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बने थे दोस्तों। ठीक है। एस.सी. वुलनर रंगनाथन के साथ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने ILA की स्थापना के लिए जो है प्रयास किए थे। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के साथ खड़े रहकर जो है ILA की स्थापना में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उस व्यक्ति का नाम है एस.सी. वुलनर। क्या नाम है दोस्तों? एस.सी. वुलनर है दोस्तों। भारतीय पुस्तकालय के 10,000 से अधिक पुस्तकालय यानी 5,336 शैक्षणिक, 1,470 सार्वजनिक और 3,280 विशेष का नालंदा डेटाबेस ILA द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि नालंदा डेटाबेस, तो नालंदा डेटाबेस किसके द्वारा बनाया गया था? ILA के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर 10,000 से जो अधिक पुस्तकालय, जिसमें एकेडमिक लाइब्रेरी भी है, पब्लिक लाइब्रेरी है और स्पेशल लाइब्रेरी है, उनका जो इसका निर्माण जो है वो नालंदा डेटाबेस के रूप में किया गया, जो ILA के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है। और LIS गेटवे को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो LIS गेटवे, LIS का मतलब होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो गेटवे है, उस गेटवे को हमेशा किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ILA के द्वारा मेंटेन किया जाता है दोस्तों। उसके बाद दक्षिणी एशिया के पुस्तकालय में पत्रिकाओं की संघ सूची ILA द्वारा संकलित की जाती है। तो आपको पता है कि साउथ एशिया के अंदर जो भी लाइब्रेरीज है, इन लाइब्रेरीज की जो यूनियन कैटलॉगिंग ऑफ पीरियोडिकल्स है, इनकी जो क्या कह सकते हैं कि संघ सूची जो है, इसको कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? ये भी ध्यान रखना है, ILA के द्वारा किया जाता है। तो यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल्स इन द लाइब्रेरीज ऑफ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी है, उन लाइब्रेरी के अंदर जितने भी पीरियोडिकल्स की जो यूनियन कैटलॉग है, उनको भी मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? ILA के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से सवाल पूछा जाता है। करंट अफेयर का मतलब होता है कि 2026 के अंदर जो है ILA के कौन अध्यक्ष है, ध्यान रखना। तो अगर पूछा जाता है कि जो है वर्तमान में ILA का करंट प्रेसिडेंट कौन है, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर प्रदीप राय। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA, यानी 2026 में ILA के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर प्रदीप राय है, जो लाइब्रेरियन है मैत्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली के जो है मैत्री कॉलेज के अंदर लाइब्रेरियन लगे हुए हैं। और ये मैत्री कॉलेज किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। और डॉक्टर प्रदीप राय जो वर्तमान में ILA के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में ILA के सचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है डॉक्टर धर्म कुमार को, जनरल सेक्रेटरी लाइब्रेरियन आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो है लाइब्रेरियन है, उनको जो है ILA का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, लेकिन ILA का वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए ILA का कार्यालय 1933 से शुरुआती 12 वर्ष को लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। जब ILA की स्थापना हुई थी 1933 के अंदर, तो ILA का जो स्थापना 33 में कलकत्ता में हुई थी, तो उसका जो ऑफिस है वो 12 साल तक कलकत्ता में रखा गया था। ठीक है। और कलकत्ता में कहाँ रखा गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी में। इसे पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, 12 साल तक तो कलकत्ता में रहा, फिर 46 में वापस जो है उसका ILA का ऑफिस दिल्ली में जो है लाया गया था। फिर सितंबर 1953 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा था। ठीक है ना। फिर 1953 तक ILA का जो ऑफिस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। इसके बाद ये वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो गया, फिर वापस उसको कलकत्ता में ले गए थे। अगस्त 1964 में ये कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में स्थित था। अंत में 1970 में दिल्ली को ILA का स्थानीय मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया था। फिर आखिरकार 1970 से पहले कलकत्ता में ऑफिस था, फिर दिल्ली लाया गया, फिर वापस कलकत्ता लेके गया, फिर आखिरकार 1970 के अंदर 1970 में ILA का एक प्रॉपर जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था?
वो हेडक्वार्टर स्थापित किया गया, दिल्ली के अंदर किया गया था। और कार्यालय को अप्रैल 1982 में अपने स्वयं का वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1970 के बाद परमानेंटली ILA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था दोस्तों, दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था। फिर 1982 से इसका खुद का क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर बन गया था। तो वर्तमान में जो ILA का हेडक्वार्टर का है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है परीक्षा के अंदर, कि ILA के द्वारा त्रैमासिक एक पत्रिका का आयोजन किया जाता है। ILA की एक ऐसी जनरल है जिसे हम कहते हैं पत्रिका, जिसे क्वार्टरली यानी त्रैमासिक प्रकाशित किया जाता है, उसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम है जिला। जिला का मतलब होता है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इस पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जनरल का मतलब क्या है दोस्तों, पत्रिका है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है जिला, जनरल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस नाम से हुई थी? देखिए दोस्तों, ILA ने अपना मुख्य पत्र जिसका नाम है लाइब्रेरी बुलेटिन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ILA ने एक मुख्य पत्र का मतलब होता है एक मेन पेपर निकाला था, उसका नाम क्या था, लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन 1942 से 46 के दौरान किया गया था। 1942 से 46 तक जो है ILA के द्वारा एक जो है पेपर निकाला था, उसका नाम है लाइब्रेरी बुलेटिन। फिर 1949 में ऐप गिला के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। फिर लाइब्रेरी बुलेटिन को बंद कर दिया। फिर इसका नाम क्या रखा दोस्तों, ऐप गिला रखा। और ऐप गिला की शुरुआत कब हुई थी, 1949 में, जिसके 3 भाग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐप गिला की फुल फॉर्म क्या है, ए से ध्यान रखना है एनल्स, बी से ध्यान रखना बुलेटिन, और जी से याद रखना है ग्रंथालय, और ILA का मतलब होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ऐप गिला की फुल फॉर्म होती है एनल्स, बुलेटिन एंड ग्रंथालय हो गया। फिर 1949 से 1953 तक ऐप गिला एनल्स, बुलेटिन एंड ग्रंथालय के नाम से प्रकाशन जारी रहा था। तो 1953 तक इसका जो है पब्लिकेशन जारी रखा था। लेकिन ILA बुलेटिन, फिर इसका नाम वापस क्या पड़ गया था, ILA बुलेटिन जो 1965 में आरंभ हुआ, का नाम बदलकर जिला यानी जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया था 2011 में। और इसकी जो अवधि है वो अवधि क्या है दोस्तों, त्रैमासिक है। मतलब पहले क्या नाम था, पहला नाम था लाइब्रेरी बुलेटिन। क्या नाम था दोस्तों, लाइब्रेरी बुलेटिन। फिर उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया था, ऐप गिला। ठीक है ना, फिर इसका नाम क्या पड़ गया था, ऐप गिला। ऐप गिला के बाद इसका नाम क्या रखा गया था, ILA बुलेटिन। इसका नाम क्या रखा गया था, ILA बुलेटिन। और वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों, जिला यानी जनरल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका ये नाम कब पड़ा था, 2011 में इसका नाम पड़ा था। और इसकी अवधि क्या है दोस्तों, त्रैमासिक है। इसकी अवधि क्या है, त्रैमासिक है। फिर ILA के द्वारा एक न्यूज़ लेटर जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ILA न्यूज़ लेटर का जो है जारी कब किया गया था, पहली बार तो 1984 से। और 1984 में जब पहली बार न्यूज़ लेटर जारी किया गया था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी आपके त्रैमासिक थी। क्या थी दोस्तों, त्रैमासिक थी। लेकिन इसकी अवधि 1990 में मासिक रूप से परिवर्तन हो गई। लेकिन अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ILA न्यूज़ लेटर की अवधि क्या है, तो वर्तमान में ध्यान रखना क्या है दोस्तों, मंथली है। क्या है दोस्तों, मंथली है। तो कहने का मतलब ILA न्यूज़ लेटर की स्थापना या प्रकाशन 1984 में जब हुआ था तो उस समय इसकी अवधि त्रैमासिक थी। लेकिन 1990 के बाद और वर्तमान तक इसकी अवधि क्या दोस्तों, मंथली है। तो ILA न्यूज़ लेटर है, हमेशा मंथली प्रकाशित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ILA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड जो है दिए जाते हैं। ठीक है ना, ILA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है। और क्योंकि ILA हर साल कोई ना कोई एक कॉन्फ्रेंस जारी करता है, कॉन्फ्रेंस जो है क्या कह सकते हैं कि आयोजित करता है। उस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो लोग कार्य करते हैं, उन क्षेत्र के आधार पर जो है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत सारे छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं, अलग अलग फील्ड में
अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए कार्य को लेकर ILA के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो पहला अवार्ड है PV वर्गीज अवार्ड। ये PV वर्गीज अवार्ड बेस्ट आर्टिकल या पेपर, जो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर अगर कोई अच्छा आर्टिकल लिखता है, अच्छा पेपर लिखता है, तो जो बेस्ट आर्टिकल और बेस्ट पेपर के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? PV वर्गीज अवार्ड दिया जाता है। दूसरा दिया जाता है ILA CD शर्मा अवार्ड। तो ILA CD शर्मा अवार्ड भी बेस्ट आर्टिकल और पेपर के लिए दिया जाता है। तीसरा है ILA AG मोतीवाले अवार्ड। ये भी जो अवार्ड है ये बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अवार्ड जो है वो केवल और केवल बेस्ट आर्टिकल और पेपर के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीव अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, जो LIS भारत के अंदर जो LIS फील्ड है, जो प्रोफेशनल्स के क्षेत्र के अंदर जो है कौन सा अवार्ड दिया जाता है? PSG कुमार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं ILA PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना। PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड जो है दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया दिया जाता है। फिर है गिडवानी देश पांडे बेस्ट अकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। ये दिया जाता है बेस्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया दिया जाता है। अब ये दो अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ILA SM गांगुली अवार्ड। तो SM गांगुली अवार्ड जो दिया जाता है बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी। देश के अंदर कौन सी स्कूल की जो लाइब्रेरी सबसे अच्छी है, तो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? SM गांगुली अवार्ड। और दूसरा दिया जाता है LM पादिया अवार्ड। तो LM पादिया अवार्ड दिया जाता है बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। किस लिए दोस्तों? बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि ILA के द्वारा बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी के लिए SM गांगुली अवार्ड दिया जाता है, और बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए LM पादिया अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? LM पादिया अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके ILA की जो है थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है। अभी हमने ILA के बारे में केवल 60% टॉपिक पढ़ा है, ये आधा टॉपिक पढ़ा है। बहुत जल्द हम ILA का दूसरा पार्ट भी YouTube के ऊपर लाएंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम बहुत सारी और भी ILA से संबंधित नई चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ अपने पेन से अपने रजिस्टर में नोट्स बना लिए हैं। देखिए दोस्तों, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपने पेन से अपने रजिस्टर में नोट्स बना लोगे ना, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। एक बार लिखने में, क्योंकि आपका पंजाब लाइब्रेरियन का सिलेबस बहुत ही छोटा है। अगर रोज के 2 टॉपिक भी अगर आप पूरे करते हो तो अगले 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो सकता है दोस्तों। हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमने आपका सिलेबस के हिसाब से जो है टॉपिक हम डाल रहे हैं, और अगले 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस भी हम पूरा करवा देंगे। क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, जो सिलेबस में टॉपिक है उसी के ऊपर आपको आधारित रहना है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स बना लिए हैं और नोट्स बनाने के बाद इससे संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। और आप जरूर एक पॉजिटिव आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है, पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पहला सवाल है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILA। ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। दूसरा है ILA का फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है ILA की संस्थापक सदस्य नहीं था? ये नहीं थे। डॉक्टर DV सिंह जो है ILA के सदस्य नहीं थे। ILA की स्थापना क्या है दोस्तों? ILA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ILA की फुल फॉर्म होती हैं। अगला सवाल है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA। करंट का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2026 की। ILA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रदीप रॉय। और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। अगर डेट पूछे तो ध्यान रखना है 13 सितंबर, यानी 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में ILA की स्थापना हुई थी। और करंट जनरल सेक्रेटरी यानी वर्तमान का मतलब 2026 में ILA का सचिव कौन है?
तो ILA का सचिव है डॉक्टर धर्म कुमार। कौन है दोस्तों? डॉक्टर धर्म कुमार है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन है? तो भारत का अगर पूछा जाता है तो इंडिया का पूछा जाता है तो क्या होगा? ILA। और वर्ल्ड लेवल का अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? ALA हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ILA की स्थापना में प्रयास किया था? दूसरा व्यक्ति कौन था दोस्तों? जिसका नाम है AC वुलनर थे। कौन थे दोस्तों? AC वुलनर थे। ILA का फर्स्ट प्रेसिडेंट, जब ILA की स्थापना हुई थी तो उनके पहले जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर MO थॉमस थे। और ILA के पहले सेक्रेटरी यानी पहले सचिव कौन थे? तो पहले सचिव कौन थे? KM असदुल्ला। कौन थे दोस्तों? KM असदुल्ला थे। और ILA का प्रकाशन ILA बुलेटिन, तो शुरुआत में इसका नाम क्या था? ILA बुलेटिन, जिसे अब क्या कहा जाता है? जिला यानी जनरल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है। इसकी अवधि क्या है? तो वर्तमान में इसकी अवधि है त्रैमासिक। क्या है दोस्तों? त्रैमासिक है। और PV वर्गीस जो अवार्ड है ILA के द्वारा दिया जाता है, ILA के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है PV वर्गीस अवार्ड? ये दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल के लिए। बेस्ट आर्टिकल भी हो सकता है और कई बार ऑप्शन के अंदर पेपर भी आ जाता है। तो बेस्ट आर्टिकल या बेस्ट पेपर के लिए ILA के द्वारा PV वर्गीस अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। ये आज की क्लास आपको कैसे लगी है? उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना पेन और रजिस्टर लेकर नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो है कंटेंट। क्या होता है दोस्तों? कंटेंट जो होता है लाइब्रेरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट। और हम आपको ध्यान रखना है पूरे इंडिया में बेस्ट लाइब्रेरी का कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप ये ILA टॉपिक मैंने इस YouTube पर पढ़ाया है, आप और भी बहुत सारे टीचर ILA के टॉपिक पढ़ाएंगे YouTube पर, उनकी भी क्लास देखिए ILA, और जो मैंने पढ़ाया ILA वो भी देखिए। आपको जिस टीचर के कंटेंट सबसे अच्छा लगता है उस टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। और हमारी कोशिश है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। जब आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाओगे ना, हमारा ऐप है, हमारा ऐप का नाम क्या है दोस्तों? ऑनलाइन स्कूल इंडिया। जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, जब एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो कोई भी टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक का वीडियो दिया हुआ है। वीडियो के नीचे क्या दोस्तों? PDF है, और PDF के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। पहले आपको क्या करना है? PDF से नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद आपको क्या देना है? टेस्ट देना है दोस्तों। ठीक है ना। नोट्स बनाओगे तो आपको 50% याद हो जाएगा, फिर वीडियो देखोगे तो 20%, टेस्ट दोगे तो 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। है आपको पता है कि ILA जो टॉपिक है, ILA के ध्यान रखना, हमने ILA जो टॉपिक है, ILA के ध्यान रखना, हमने टेस्ट में 50 क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिए। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर दिए हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो एक भी सवाल हमने नहीं छोड़ा है, ताकि हम चाहते हैं कि एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप टेस्ट दोगे, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो कितना मुझे याद हुआ है दोस्तों। हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हो इस लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को तो आप कभी लाइब्रेरियन नहीं बन सकते हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपका 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में रोज के 2 टॉपिक भी पूरा करते हो तो अगले 1 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करें और डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों। ठीक है। और पंजाब लाइब्रेरियन का जो हमारा बैच है, अभी हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा जो स्पेशल ऑफर चल रहा है, 6000 जो फीस है हमने बहुत ही नॉर्मल यानी 2999 में आपको कर दिए। ये ऑफर ध्यान रखना है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ये ऑफर किसके लिए दोस्तों? फर्स्ट 100 के लिए। और ये ऑफर है, ये ध्यान रखना है बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेगा हमारे यहाँ पर। जैसा हमने पढ़ाया है ना, तो ध्यान रखना बाइलिंगुअल कंटेंट यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है। और अभी राजस्थान में हमने शानदार सिलेक्शन दिया है। ये RPSC 2nd ग्रेड में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 3rd ग्रेड में भी सिलेक्ट हुए। अभी हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे PY क्वेश्चन पेपर की किताब चाहिए, तो ये जो किताबें हैं PY क्वेश्चन की हैं, ये किताब घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए OSI4library.com, जहाँ पर आपको इसमें क्वेश्चन भी जो है
ये क्वेश्चन और ऑप्शन भी हमारे क्या दिया हुआ है दोस्तों, बाइलिंगुअल दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि हमने बेस्ट कंटेंट दिया है आपको, एक कमेंट जरूर आप लिख कर जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिले, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।